गरज पवन गति से चले जब बाल इतने बलबीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। अंगद जी पवन के समान तेज गति से जब चलने लगते हैं तो राम और लक्ष्मण उन्हें बड़े प्रेम से देखते हैं। पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही पैरी जन को डांट। अंगद जी ने दरवाजे पर पहुंचते ही एक लात का प्रहार करके उस गेट को तोड़ देते हैं, उस पहरेदार को डांट देते हैं। बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था, रणरंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। अंगद मत वाले के और रणरंगी जंगी के समान झूम झूम कर चलता है। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। अंदर जाते ही अनायास रावण के पुत्र से मुठभेड़ हो जाती है। अंगद उसका कोई सम्मान नहीं करता, इसी बात पर छेड़छाड़ हो जाती है। पहले भोए कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। तो रावण के बेटे ने कुछ भौएं टेढ़ी करके अंगद से कहता है, तू कौन है जो मुझसे बिना प्रणाम किए जा रहा है। इस असभ्यता का मजा ओ बन रहे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। रावण का पुत्र कहता है कि हे बानर, मैं अभी तुझे इस बात का मजा चखाऊंगा कि तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। मैं यहाँ का राजकुमार हूं, तेरी बोटी बोटी नुचवा लूंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध न सूखा होंठ का बना है सिपह सालार। तब अंगद जी क्रोधित होकर कहते हैं, खबरदार, अभी तेरे दूध के भी होंठ नहीं सूखे हैं और बड़ा सिपाही सालार बना फिरता है। और आगे कहते हैं, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर्जा है। अंगद जी कहते हैं, हे राक्षस, हम जिसके भेजे आए हैं वो तीनों लोक का स्वामी है, आगे से हट करके और हम प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाली राज के बालक हैं जो बल अपने में पूरा था, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास कांक में दावा था। हे राक्षस, हम बाली राज के बालक हैं, अब तू क्या है, तेरे पिता रावण को भी मेरे पिता ने 6 महीने कांख में दबा कर रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है, नादान आंख को खोल देख अंगद से आज तू भेंटा है। तू मुझसे बेढंगी बातें कर रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं राम का दूत हूं, जरा आंखें खोल के देख, आज तेरी मुठभेड़ अंगद से हुई है। वह बोला बस मौन हो मुंह को लगा लगाम, आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। तब रावण का बेटा कहता है कि तू चुप हो जा, मैंने तेरा नाम तो सुना था और आज तुझसे सामना भी हो गया। वो आगे कहता है, हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। हे वानर, हम राजा के बेटे हैं
और तू एक दास है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं और तू सियारों के बराबर भी नहीं है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं। हे बानर, क्या तू उन्हीं लड़कों का दूत है जो जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, जिनका सारा राजपाट छिन गया है, जिनकी सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। क्या उनका गुलाम बन बेवकूफ आया तू राजनगर में है। क्या तू उन्हीं तपस्वियों का दूत है जिनकी स्त्री हमारे बंदी घर में है, क्या तू उन्हीं का गुलाम बन के आया है। तभी अंगद जी कहते हैं, तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत। तब अंगद जी कहते हैं, वाह क्या बात कह रहा है, चोर पिता का पूत है तू। आगे कहते हैं, ले आए हो पर नारी को बिच्छुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब वो कहता है, हे दुष्ट, तुम चोरी से और बाबा का रूप धर के किसी की स्त्री को चुरा के लाए हो, तुम्हारी तारीफ तो जब थी जबकि लड़कर लाते। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे। हे दुष्ट, अब देखना हमारा समय आने वाला है, हम यहाँ मार काट मचा देंगे और सीता माँ को भी ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। हम उनके हैं जिनके प्रभाव से पत्थर भी पानी पर तैर गए और हम इतने बड़े समुद्र पर और पुल बांध कर तेरी लंका नगरी में आ चुके हैं। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका एक छोटा सा दूत आया और सारी लंका को जला गया, उस समय तुम्हारे बलवान कहाँ गए थे, पूरी लंका को जला के खाक कर गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रिजी श्री सूर्पणखा जी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं लंका में सती साध्वी हैं। जिनके मुख का तेज निहार करके तुम्हारी बुआ भी मोहित हो गई थी और बोली थी, बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध साधी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी ऊंची करके। जब वो उन पर मोहित होके कहने लगी मुझसे शादी कर लो, तो लक्ष्मण जी ने उनको नकटी ऊंची करके भेजा था। बात बात में यों बड़ी बिना बात की रार, दोनों तेरण केसरी दोनों राजकुमार। ऐसे बात बात दोनों में बातों में बतवड़ हो गया, क्योंकि दोनों ही बलवान थे, दोनों ही राजकुमार थे। अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खाना तोला बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खाने का जबी प्रहार किया, कपने कर कंड कंड खाना राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे मल्लों की बात भिड़ंत हुई, बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कट तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया,
पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा देकर प्राणांत किया। फिर दोनों में युद्ध होने लगता है और अंगद जी उसको पत्थर पर उल्टा पटक के उसको मार देते हैं। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। ये खबर पूरी लंका नगरी में फैल जाती है, हर घर में हाहाकार होने लगता है, सभी नर नारी डरने लगते हैं और पूरा बाजार बंद होने लगता है।